हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हमने यहाँ पे जो है ना करंट अफेयर्स का जो कोर्स है दिसंबर 2021 का वो स्टार्ट किया था। एंड उसमें हमने जो है ना पॉलिटी के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। मीन पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हमने पढ़ने स्टार्ट किए थे। एंड इसके जो है ना एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट। एंड आज हम यहाँ पे जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स का फ्रॉम द दिसंबर 2021। एंड आज जो है पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जो बाकी टॉपिक्स है आपके इकोनॉमी वगैरह उसके भी करंट अफेयर्स जो है वो वीडियो भी जल्दी ही लेके आऊंगी। राइट तो आज हम यहाँ पे पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो है फ्रॉम द दिसंबर मंथ 2021 उसे ही हम यहाँ पे आगे जो है कवर करेंगे। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड जो भी लेक्चर्स डेली यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे होते हैं उसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे मिलेगी। राइट तो लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी फ्रॉम द दिसंबर 2021। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। राइट तो यहाँ पे जो है ना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, जिसे हम CAA भी बोल सकते हैं, वो पार्लियामेंट के द्वारा जो है पास किया गया था। एंड इसे जो है पास किए हुए 2 साल जो है हो चुके हैं। बट यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अभी तक इसके जो रूल्स होते हैं ना इस एक्ट के वो अभी नोटिफाई नहीं किए हैं जो इस एक्ट को गवर्न करेंगे। तो कोई भी लॉ जो है ना तब तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है जब तक जो है उसके जो रूल्स हैं वो नोटिफाई नहीं किए जाते हैं। तो राइट तो अभी जो है इन्हें नोटिफाई करना है। तो हम देख लेते हैं अभी की जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो है क्या। तो ये जो एक्ट है उसे 2019 में पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019 में। एंड इसने जो है ना कौन से एक्ट को जो है अमेंड किया था, वो था 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसे जो है अमेंड किया गया था इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 2019 के जो एक्ट है उसके थ्रू। राइट तो इसमें क्या था कि अब जो है ना थोड़ा सा रिलीजन को जो है सामने लेके आया गया था। रिलीजन के बेस पे जो है इंडिया की सिटीजनशिप जो है पा सकते हैं जो दूसरे लोग यहाँ पे माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में आते हैं। तो बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे टू द इंडियन सिटीजन फॉर द परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। राइट तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से जो भी माइग्रेंट्स हमारे इंडिया में आते हैं कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज के, जो कि हिंदूज हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट है, जैन हैं, पारसीज हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं। राइट जो कि दिसंबर 2014 से हमारे दिसंबर 2014 से पहले हमारे इंडिया में आ चुके हैं, उन्हें जो है सिटीजनशिप जो है देने के बारे में यहाँ पे बात की गई है। बट मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पे उन्हें इस लॉ से बाहर रखा गया है कि जो है जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से जो मुस्लिम्स यहाँ पे आते हैं उन्हें जो है इस एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओनली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज या फिर क्रिश्चियंस को ही यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रिलीजन के बेस पे जो है एक तरह से बात की गई है टू गिव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इससे पहले जो है कोई भी ऐसा लॉ जो है वो पास नहीं किया गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना इसे ग्लोबल क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ रहा है इस अमेंडमेंट एक्ट को। तो इसमें जो है कुछ चीज जो है एक दो एरियाज ऐसे भी हैं तो वहां पे जो है ना कुछ एक्सक्लूजन की गई है। मीन कौन से एरिया से जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे एक तरह से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस एरिया में जो लोग यहाँ पे आए हैं वहां के लोगों को जो है सिटीजनशिप इस एक्ट के थ्रू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाले जो एरियाज हैं ये ट्राइबल एरियाज हैं एंड ये जो है 6th शेड्यूल जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ये एडेड है। तो 6th शेड्यूल के बारे में हमने जो है ना अपने प्रीवियस वीडियो जो है हमारी दिसंबर मंथ की पॉलिटी के करंट अफेयर्स की उसमें कवर किया है कि 6th शेड्यूल क्या है।
राइट। एंड एक और एरिया है यहाँ पे जो कि इनर लिमिट है नोटिफाइड अंडर दी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का। बंगाल रीजन का जो है ना कुछ एरियाज है, वहां पे भी ट्राइबल एरियाज हैं, तो उन्हें भी जो है इस एक्ट के प्रीव्यू से जो है बाहर रखा गया है। राइट, मीन जो लोग इस एरिया में यहाँ पे इन एरियाज में आके जो है रहते हैं एज ए माइग्रेंट, वो आए हैं जहां इन लोगों को जो है सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हाउएवर बाकी लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है। एंड इवन जो मुस्लिम्स हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से आए हैं, उन्हें भी जो है सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी। राइट, तो क्या होता है यहाँ पे, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या एक तरह से यहाँ पे रोला क्या पड़ा हुआ है कि ये क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इस एक्ट का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक टेनेट्स है ना उसे वायलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इक्वलिटी जैसे आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, तो जो है इस चीज को जो है ये वायलेट करता है ये जो एक्ट है। सो द इलीगल इमिग्रेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ना यहाँ पे उन्हें डिस्टिंग्विश किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। राइट, एंड इट इज परसीव्ड टू बी द डेमोग्राफिक थ्रेट टू द इंडिजिनियस कम्युनिटीज। तो जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है यहाँ पे रह रही हैं पहले से ही, उन्हें जो है यहाँ पे खतरा हो सकता है। सो इट मेक इलीगल माइग्रेंट एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उनके रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे जो है उन्हें एलिजिबल बना दिया जा रहा है इलीगल माइग्रेंट्स को भी। राइट, इसकी वजह से जो आर्टिकल 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि राइट टू इक्वेलिटी जो है गारंटी करता है, वो वायलेट हो रहा है। एंड इट अलाउज द कैंसिलेशन ऑफ द ओसीए रजिस्ट्रेशन। तो जो यहाँ पे ना हमारे इंडिया में एक और प्रोविजन है कि जो भी माइग्रेंट्स यहाँ पे हमारे इंडिया में 5 साल से 6 साल से रह रहे हैं ना, उन्हें ओसीए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सिटीजनशिप तो बाद की बात है, बट उन्हें यहाँ पे जो है एक ओसीए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि वो जो है कोई भी लॉ को वायलेट नहीं करेंगे। राइट, सो दिस इज अ वाइड ग्राउंड दैट में कवर अ रेंज ऑफ वायलेशंस इंक्लूडिंग द माइनर ऑफेंसेस। इवन जो माइनर ऑफेंसेस है ना, वो भी यहाँ पे वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को भी वो वायलेट नहीं करेंगे। तो इट अलाउज द कैंसिलेशन ऑफ द ओसीआई रजिस्ट्रेशन, चाहे उस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करवाई है चाहे नहीं करवाई है, बट अगर जो है वो इस रिलीजन से जो है बिलोंग करता है तो उसे सिटीजनशिप यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, तो एक ये भी क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप का, ओसीआई रजिस्ट्रेशन जो है ना वो यहाँ पे पहले करवानी पड़ती है, ये मैंडेटरी है अगर कोई पर्सन यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो। बट अगर उसने यहाँ पे ये ओसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई है इस एक्ट के अंडर जो है ऐसा बोला जा रहा है, तो उसे जो है अगर वो इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है तो उसे यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। राइट, तो ये चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये तो काफी देर पहले से जो है इसे लागू किया गया है। The Parliamentary Committee on the Empowerment of Women has noted in its report that the government ने जो है 80% जो है फंड्स के अंडर दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो मीडिया कैंपेन्स पे जो है लगाए हैं। मीन जो है इस स्कीम को जितना भी फंड यहाँ पे गया है उसका जो 80% पैसा है वो किस पे लगाया गया है, वो मीडिया कैंपेन्स पे जो है लगाया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए। राइट, मीडिया कैंपेन्स के ऊपर लगाया गया है, ऐसा जो है इस कमेटी का बोलना है। तो ओवर द लास्ट 6 ईयर दो थ्रू फोकस एडवोकेसी it has been able to capture the attention of the political leadership। तो मीडिया कैंपेन्स की वजह से जो है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उन्होंने यहाँ पे जो है उनकी अटेंशन को कैप्चर किया है इस स्कीम ने। एंड इवन जो है गर्ल चाइल्ड को वैल्यू करने की तरफ लोगों की जो कॉन्शियसनेस है ना, नेशनल कॉन्शियसनेस है, वो भी यहाँ पे बढ़ी है। एंड अब जो है ये कमेटी बोलती है कि गवर्नमेंट को जो है ना इस स्ट्रेटजी को अब थोड़ा सा जो है रिवाइज करना चाहिए। एंड अब जो है ना गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर एंड हेल्थ के ऊपर जो है ना थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। राइट, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए इन मेजरेबल आउटकम्स इन द हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में देख लेते हैं। जनवरी 2015 में इसे लॉन्च किया गया है एंड विद द एम टू एड्रेस द सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। तो जब यहाँ पे
एक तरह से देखा जाता है कि पहले सेक्स देख लिया जाता है बच्चे का तो फिर अबॉर्शन करवा दी जाती है, तो उसे खत्म करने के लिए यहाँ पे इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, राइट, तो जो एक तरह से सेक्स रेशियो है, राइट, वो डिक्लाइन हो रही थी, वो 1000 लड़कों के मुकाबले ओनली 918 गर्ल्स थी यहाँ पे 2011 में। एवरेज अगर हम बात करें तो इस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को जो है थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए ये वाली स्कीम जो है वो सामने लाई गई थी, उसे जो है लॉन्च किया गया था। तो 405 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड ये ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, मीन 3 मिनिस्ट्रीज जो है वो इस स्कीम के अंडर आती हैं। पहली है द मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस स्कीम के अब रिजल्ट्स क्या आए हैं? ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट्स तो इसके आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो है एट दी बर्थ जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है एंड ये 16 पॉइंट से जो है इंक्रीज हो चुका है। पहले 918 था, अब जो है 934 हो चुका है 2019 एंड 20 में। एंड हेल्थ परसेंटेज जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड एंटीनेटल केयर की, राइट, एंटीनेटल जो तरह से जब बच्चा अभी गर्भ में ही होता है तो उस समय में जो है जब इसकी केयर की जाती है तो वो जो हेल्थ परसेंटेज है ना बच्चे की यहाँ पे गर्भ में जो होता है वो भी इंक्रीज हुई है, राइट, इंप्रूव हुई है फ्रॉम 61% टू दी 71% इन द 2019 से लेके 20 वाले ईयर में। एंड जो एजुकेशन ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल्स, की स्कूल्स में जो है लड़कियों की एक तरह से इनरोलमेंट करवाने की जो रेशियो है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। पहले ये जस्ट थी 77.45%, अब ये बढ़कर जो है 81.32% हो चुकी है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट को यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवाया जाता है अगर जो है वो हिली एरिया है, राइट, या फिर जो है वहां पे ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहां पे जो है ना उस एरिया की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने के लिए वहां की डेवलपमेंट के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट की, तो जो है ना उस पर्टिकुलर स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो फिर जो सेंटर है ना वो यहाँ पे फंड्स जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेट को देता है वहां की डेवलपमेंट के लिए कि जो है वहां की डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके, जो स्टेट यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लाई जाती है। तो अब गवर्नमेंट ने जो है ना यहाँ पे लोकसभा में एक तरह से इन्फॉर्म किया है डैट कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके अंडर जो स्पेशल पैकेज होता है ना अराउंड 19,846 करोड़ का, वो अमाउंट का जो पैकेज है वो यहाँ पे दे दिया गया है अंडर दी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो है 2014 में रीऑर्गेनाइज किया गया था, डिवाइड किया गया था, 2 स्टेट्स इसकी यहाँ पे बन गई थी, तो उसके अंडर जो है ना स्पेशल पैकेज जो है इसे दिया गया है एंड आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी दिया गया है। तो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिशिट था थोड़ा सा कि पैसे जो है इस स्टेट को नहीं मिले थे काफी समय से एंड अब जो है ये पैसे जो है उसे दे दिए गए हैं। So the special assistant mayor would make up the additional center share। तो अब क्या था कि अब यहाँ पे जब स्पेशल असिस्टेंस जो है किसी भी स्टेट को जब मिल जाती है तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ स्कीम्स होती हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ना, जिसमें 90-10 रेशो होती है, मीन 90% जो फंड्स होते हैं वो कौन देता है, यहाँ पे सेंटर देता है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ना उसमें 90% फंड्स जो होते हैं वो सेंटर देता है एंड 10% जो होते हैं पैसे वो स्टेट यहाँ पे लगाती है किसी पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना जब कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही होगी उस पर्टिकुलर स्टेट में तो उसमें 90% तो पहले ही सेंटर यहाँ पे दे रही है एंड उसके अलावा उस पर्टिकुलर स्टेट को जैसे कि आंध्र प्रदेश को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दे दिया गया है, तो उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर भी जो है कुछ और भी फंड्स यहाँ पे दिए जाएंगे, तो इस स्टेट को यहाँ पे जो है ना डबल फंड्स मिल रहे हैं। ओके, तो एडिशनल सेंट्रल शेयर यहाँ पे बढ़ गया है स्पेशल असिस्टेंस मेयर के अंडर फॉर दी आंध्र प्रदेश, राइट। अब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा पैसा देगी इस पर्टिकुलर स्टेट को, राइट। तो एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर भी पैसा दे रही है, दूसरा 90% जो शेयर यहाँ पे बनता है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो भी यहाँ पे देगा। ओके, तो यहाँ पे अतिरिक्त भार जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ जाता है।
तो आंध्र प्रदेश जो है ना काफी समय से अपनी ये डिमांड उसने रखी हुई थी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो यहाँ पे दिया जाए हमारी एक तरह से स्टेट को। जब यहाँ पे बाइफर्केशन हुआ था, डिवाइड हुई थी ये स्टेट, एंड द 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दैट स्टेटेड दैट ग्रांट ऑफ एससीएस लाइज इन द हैंड ऑफ द सेंटर। तो 15 फाइनेंस कमीशन था उसने बोला था कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो एक तरह से ग्रांट है ना वो सेंटर के अंडर लाई करती है, कि सेंटर ये डिसाइड करेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को ये स्टेटस देना है या नहीं देना है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट थी यहाँ पे जब 2014 में, उन्होंने जो है उसे प्रॉमिस किया था उस समय में भी। एंड इवन बाद में जो है बीजेपी जो है वो भी एग्री हो गई थी कि ये हम यहाँ पे दे देंगे आपको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। बट अब जाके जो है उन्हें ये मिला है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। काफी लंबे समय से जो है वो इसके लिए डिमांड कर रहे थे। तो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है? हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर कोई प्राविधान यहाँ पे नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट। बट ये चीज जो होती है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो देना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। जब वो देखती है ना किसी स्टेट को यहाँ पे एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है, वो डिसएडवांटेजेस में है वो पर्टिकुलर स्टेट दूसरी स्टेट्स के मुकाबले, तो यहाँ पे वो कुछ स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दे देती है। राइट। सो क्या था यहाँ पे? इट वॉज बेस्ड ऑन दी गैडगिल फॉर्मूला। तो पैरामीटर जो कौन से हैं यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए? या तो वो हिली टेरेन है वो पर्टिकुलर स्टेट जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे, एंड या फिर जो है ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, एंड या फिर वो जो स्टेट है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है अलोंग दी बॉर्डर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज, एंड वहां पे इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस देखी जा रही है, एंड या फिर स्टेट फाइनेंसिस जो है ना वहां पे उसकी जो नेचर है वो काफी नॉन वायबल हो चुकी है, जिसके लिए अब सेंटर की सपोर्ट यहाँ पे चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट को। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोविजंस हैं, जब ये चीजें देखी जाती हैं इन चीजों के आधार पे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी पर्टिकुलर स्टेट को दे दिया जाता है। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो कौन देता है? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर द प्लान असिस्टेंस वाज ग्रांटेड इन द पास्ट बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू द स्टेट। पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे बनाई गई थी, वो यहाँ पे स्टेट्स को देती थी, एंड नाउ इट इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे बनाई गई थी जो कि स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए एक तरह से वो फोकस करती थी उसके ऊपर, स्टेट्स की डेवलपमेंट के ऊपर। जब वो देखती थी कि कोई पर्टिकुलर स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो दे देती थी, बट अब ये काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिसाइड टैक्स ब्रेक्स, टैक्स से भी जो है निजात मिलती है उस पर्टिकुलर स्टेट को जब उसे ये स्टेटस मिल जाता है, या फिर कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड द स्टेट विद द एससीएस विल गेट 90% ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन दिस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एज सेंट्रल ग्रांट, एंड द रेस्ट ऑफ द 10% विल आल्सो बी गिवन एज ए लोन एट 0% इंटरेस्ट। राइट। तो 90% जो है ना यहाँ पे कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसका 90% जो है वो सेंटर दे देती है, एंड बाकी जो 10% यहाँ पे रहता है वो एज ए लोन दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट को, एंड वो भी 0% इंटरेस्ट के ऊपर। राइट। 0% इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसे दे दिया जाता है, क्योंकि वो 10% जो होता है ना वो यहाँ पे स्टेट ने खुद लगाना होता है। बट जब वो स्टेट जो है ना यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर आ जाती है तो वो 10% का भी जो लोन है वो कौन देता है? वो भी फिर सेंटर ही यहाँ पे देता है। राइट। एंड वो भी 0% इंटरेस्ट के ऊपर जो है उसे वो दे देता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट हो गया आपका एंटी कन्वर्जन बिल। यहाँ पे जो है लाया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, एंड एक तरह से यूपी में जो है इसी तरह का कुछ बिल जो है वो लाया गया था। अब जो है कर्नाटक गवर्नमेंट भी जो है इसी तरह का बिल जो है वो लेके आई है। सो अब क्या था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई लोग जो हैं फ्रॉड करते हैं यहाँ पे बाय मैरिज के थ्रू, जो है ना किसी लड़की का यहाँ पे रिलीजन चेंज करवाने की कोशिश करते हैं फ्रॉड के थ्रू। जब वो चाहते हैं कि हमारे रिलीजन में जो है लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएं, तो कई फ्रॉड तरीके जो है वो यहाँ पे अपनाते हैं, फ्रॉडलेंट मीन्स जो है वो यहाँ पे अपनाते हैं, जैसे कि मैरिज के थ्रू भी यहाँ पे जो है ना लड़कियों के रिलीजन्स जो है वो यहाँ पे चेंज करवाए जाते हैं, या फिर लड़कों के रिलीजन्स जो है वो चेंज करवाए जाते हैं। तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो लाया गया है
कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। पहले यूपी भी जो है इस तरह का बिल जो है वो ला चुकी है। तो फीचर्स क्या है इस बिल के? It prohibits conversion from one religion to the another by misrepresentation, force, fraud, allurement, or the marriage. And however, it however provides an exemption in the case of a person who reconverts to his immediate previous religion. तो यहाँ पे उस person को जो है एक तरह से exemption है, जैसे कि कोई person है, यहाँ पे कोई लड़की है, वो जो है हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है एंड मैरिज के बाद जो है वो मुस्लिम एक तरह से मुस्लिम रिलीजन को जो है वो अपना लेती है, मुस्लिम फैमिली में उसकी मैरिज हो जाती है। बट जब वो पर्सन, वो जो लड़की है वो वापस यहाँ पे जो है ना आना चाहती है हिंदू रिलीजन में, तो उसे जो है एग्जेम्पशन है, मीन वो कन्वर्जन यहाँ पे हो सकती है जब वो वापस अपने पुराने वाले रिलीजन में आना चाहती है, राइट। सो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कन्वर्जेंस कैन बी फाइल्ड बाय फैमिली। तो जो कंप्लेंट्स है ना यहाँ पे कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग की लड़की का कन्वर्जन करवाया जा रहा है उसके रिलीजन का, तो उसकी जो फैमिली है वो कंप्लेंट कर सकती है, या फिर उसके कोई भी जो रिलेटिव है ओके वो भी यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं कंप्लेंट्स। तो इसके लिए जेल भी रखी गई है 3 से लेके 5 इयर्स एंड फाइन है यहाँ पे 25,000 का। हैज बीन प्रपोज्ड फॉर दोज वायलेटिंग द लॉ इन द केस ऑफ पीपल फ्रॉम द जनरल कैटेगरीज। जनरल कैटेगरीज के जो लोग हैं जो यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं इस लॉ को, तो उनके लिए जो है 3 से 5 साल की यहाँ पे ये सजा रखी गई है। उसके अलावा 3 से 10 साल की भी सजा एंड उसके अलावा 50,000 का फाइन है फॉर दोज कन्वर्टिंग द माइनर्स, वुमेन और पर्सन फ्रॉम SC/ST कम्युनिटीज, राइट। जो कि पर्सन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो माइनर्स को कन्वर्ट करवा रहा है, वुमेन को कन्वर्ट करवा रहा है, जो कि SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो इवन जो है विक्टिम्स के लिए भी यहाँ पे कुछ कंपनसेशन रखा गया है 5 लाख का एंड ये कुछ प्रोविजंस हैं एंड बट यहाँ पे जो है ना इस बिल के सामने अभी कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे चैलेंजेस जो है वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? So some of the provisions that the Karnataka government is aiming to introduce under its anti-conversion law were stayed in another BJP ruled state Gujarat, right। जो provisions यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट जो है इस बिल में लाने की कोशिश कर रही है, राइट, एंटी कन्वर्जन लॉ में, उन्हीं के ऊपर जो है स्टे यहाँ पे लगी हुई है। कहाँ पे? गुजरात में जो है स्टे लगी हुई है उन्हीं प्रोविजंस के ऊपर, राइट क्योंकि गुजरात में भी जो है इसी तरह का कुछ एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो लाया गया था। वही वाले प्रोविजंस जो है वो गुजरात वाले बिल में भी ऐड किए गए थे जो प्रोविजंस यहाँ पे कर्नाटक ने भी ऐड किए गए हैं, बट अब गुजरात में उन प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगी गई है कोर्ट के द्वारा। तो क्या था यहाँ पे? जैसे कि द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन दोज एंटरिंग इनटू द इंटरफेथ मैरिज। अगर यहाँ पे जो कोई पर्सन है इंटरफेथ मैरिज करना भी चाहता है, राइट, तो वो एक तरह से जो एक हक होता है ना पर्सन का, वो यहाँ पे एक तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस लॉ के अंडर। दैट इज वाई हाई कोर्ट ने जो है ना इन प्रोविजंस के ऊपर जो है रोक लगाई है। So the Gujarat High Court noted that the provisions go against an individual right to choice and liberty. गुजरात हाई कोर्ट वो ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल राइट जो होता है ना चॉइस का, कि कोई भी रिलीजन को वो एक तरह से कन्वर्जन कर सकता है, कोई रिलीजन को फॉलो कर सकता है, लिबर्टी जो होती है ना उसे जो है एक तरह से उसके खिलाफ ये जा रहे हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस बिल में लाई गई हैं। ये गुजरात हाई कोर्ट का बोलना है एंड ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सिंस सिमिलर प्रोविजंस जो है वो कर्नाटक बिल में भी लाए गए हैं एंड हो सकता है यहाँ पे इस बिल के ऊपर भी जो कर्नाटक गवर्नमेंट बिल लेके आई है उसके ऊपर भी स्टे लग जाए। जो ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से जो चॉइस एंड लिबर्टी के जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं ना वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं इस बिल के थ्रू, राइट। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस तरह के बिल यूपी में, एमपी में भी जो है यहाँ पे ऑलरेडी लाए गए हैं। अबाउट स्ट्रॉन्ग लॉज अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन्स। जो फोर्स कन्वर्जन्स होते हैं ना उसके खिलाफ यहाँ पे इस तरह के बिल्स पहले ही लाए जा चुके हैं एंड इवन हरियाणा एंड कर्नाटक गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अपनी इंटेंशंस जो है वो यहाँ पे सामने रखी हैं, अनाउंस की हैं कि इस तरह के बिल वो लेके आएंगे। फोर्स कन्वर्जन्स, राइट, फोर्सफुली जो है कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए तो बिल यहाँ पे लाना चाहिए। बट अगर कोई अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से जो है कन्वर्जन करना चाहता है तो वो वाले प्रोविजंस जो है इस बिल में नहीं लाने चाहिए जो कि हमारे लिबर्टी के राइट को, इंडिविजुअल की चॉइस के राइट को जो है खत्म करता है। तो उसे थोड़ा सा यहाँ पे हटा देना चाहिए बिल से एंड फोर्सफुली जो कन्वर्जन होता है उसके लिए कुछ यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए, राइट। But the proponents say that the recent events in the country prove that it is a pan Indian racket। तो आप जो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो कन्वर्जन
मार्जिन वाले एक तरह से ना एक पैन इंडिया रैकेट है एंड इसके लिए एक सेंट्रल लॉ यहाँ पे बनना चाहिए। लोग ये बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल लॉ यहाँ पे बनना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे जो है फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट एक लॉ जो है वो यहाँ पे लाना चाहिए। इंडिविजुअली यहाँ पे स्टेट्स जो है वो इस तरह के लॉ ला रही है, बट सेंटर को यहाँ पे इस तरह के लॉ लाने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2021 का लॉन्च किया गया है गुड गवर्नेंस डे के दिन 25 दिसंबर को। एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या, तो इसे कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे इसके, तो ये जो है ना एक क्वांटिफाइबल डाटा प्रोवाइड करवाता है, स्टेट की जो गवर्नेंस होती है ना उसे कंपेयर करता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, राइट। कंपेयर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इनेबल देम टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सुटेबल स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस। एंड उन्हें इनेबल करता है कि वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करें जिसके थ्रू वहां की जो गवर्नेंस है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सके एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पे लाना चाहिए। तो ये जो है ना यहाँ पे कंपटीशन करवाता है बिटवीन दी डिफरेंट स्टेट्स। तो 10 सेक्टर्स के को लेके यहाँ पे जो है एंड 58 इंडिकेटर्स को लेके जो है ना यहाँ पे कंपैरिजन होता है बिटवीन दी डिफरेंट स्टेट्स। तो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर एंड उसके एलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड दी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसको लेके यहाँ पे कंपेयर जो है किया जाता है। तो जो GGI है उसने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे उन्होंने इसकी जो है डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। ग्रुप ए स्टेट्स एंड ग्रुप बी में नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स हो गई एंड उसके बाद में यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज होगी, राइट। अदर स्टेट्स में जो है ग्रुप ए आ जाती हैं, एक ग्रुप बी स्टेट्स होगी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स होगी एंड चौथी होगी आपकी यूनियन टेरिटरीज। तो ये यहाँ पे डाटा दे रखा है किसने टॉप किया है कौन से इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, तो ये आपको जो है खुद पढ़ना है, राइट। गुजरात ने यहाँ पे जो है 58 इंडिकेटर इंडेक्स में जो है टॉप किया है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे गोवा है एंड यूपी रजिस्टर्ड 8.9% इम्प्रूवमेंट इन दी GGI इंडिकेटर्स इन द पीरियड ऑफ 2019 से लेकर 21 के बीच में। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये चीजें जो है आपको खुद यहाँ पे याद करनी है, राइट। तो ये चीजें हैं यहाँ पे एंड दैट्स ऑल फॉर दी पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द दिसंबर मंथ, वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके करंट अफेयर्स जो है वो लेके आएंगे, राइट। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।